बोगनविला जो कि एक कलरफुल प्लांट है जिसकी ब्यूटी तो आप देख ही रहे हैं। आजकल नर्सरी में इसके हाइब्रिड वैरायटी इतने सारे कलर्स आते हैं कि अगर इन्हें छोटे छोटे पॉट्स में लगा दिया जाए तो वो एरिया आपका बिल्कुल कलरफुल हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस ब्यूटीफुल प्लांट को किस सीज़न में ख़रीदें, नर्सरी से कब लाएंगे, कब लगाएंगे तो वो बेस्ट टाइम रहेगा। तो इसका बेस्ट सीज़न है फरवरी, यानी कि जब बसंत स्टार्ट होती है ना, तभी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। अदरवाइज़ तो ये सारे प्लांट एक से ही दिखते हैं। तो अगर आपको फ्लावर्स नहीं होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस कलर के फ्लावर्स हैं, आपको कौन सा कलर चाहिए। तो आप जब बसंत ऋतु स्टार्ट होती है उससे ये सीज़न भी यानी मार्च तक आप इन्हें बिल्कुल ख़रीद लीजिए। यानी फरवरी से मार्च के बीच में आप नर्सरी में जाइए, आपको इनमें फ्लावरिंग दिखेगी और जब फ्लावरिंग दिखेगी तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा कलर चाहिए, हाइब्रिड वैरायटी चाहिए कि देशी वैरायटी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी मैं भी जब लेने जाती हूँ ना और नर्सरी में अगर सीज़न नहीं हुआ और हम गए तब बस ग्रीन लीव्स दिखती हैं, कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन से कलर का प्लांट है। और नर्सरी वाला तो आपको बोल देता है कि मैडम ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, घर आके पता चलता है कि सेम कलर हो गए। तो ऐसा गलती आप ना करें, आप सही सीज़न में जाइए। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल इस सीज़न में आप जाइए और बोगनविलिया नर्सरी में आपको खिला हुआ मिलेगा और आप अपने पसंद के कलर ला सकते हैं। इस समय प्लांट लाने का एक और भी फ़ायदा होता है कि ये इसका सीज़न है तो आपका प्लांट जल्दी सेटल हो जाएगा। अगर मार्च वगैरह में लाते हैं इतना बहुत तेज़ भी नहीं होता है कि प्लांट सेटल ना कर पाए, सरवाइव कर लेगा आसानी से। नया प्लांट लाते हैं थोड़ा समय लगता है। तो फरवरी मार्च इसके लिए बेस्ट टाइम है, लेकिन खिले हुए फूल वाला पौधा ही लाएं और ऐसा पौधा लाएं जो कि हेल्दी हो। वीक प्लांट कभी नहीं खरीदें नर्सरी से, भले ही उसमें फ्लावरिंग हो रही हो तब भी वीक प्लांट कभी ना खरीदें। दूसरा नंबर, इसमें जो रूट्स होती हैं, ये सीज़न अच्छा है तो रूट्स ज़्यादा डेवलप होंगी जिससे कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। ऑब्वियसली सीज़न है तो फ्लावर्स भी आपको जल्दी मिलेंगे और जल्दी फ्लावर यानी कि आपकी हैप्पीनेस, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं, प्लांट लगाते हैं और फ्लावरिंग होती है, उसके बाद तो हमारी हैप्पीनेस डबल हो जाती है क्योंकि हमारे मेहनत का हमको फल मिलता है तो बहुत खुशी होती है। अच्छा, लगाने की बात तो हो गई, लेकिन कब ना लगाएं ये भी जानना तो बहुत ज़रूरी होता है ना। तो दिसंबर जनवरी में ये प्लांट आप बिल्कुल मत खरीदिए। फ्लावरिंग बिल्कुल ना के बराबर ही होती है, बहुत ही रेयर जगह होती है। तो दिसंबर जनवरी आप इस प्लांट को नहीं लें क्योंकि ये बहुत अच्छा ग्रो भी नहीं करता है। तेज़ गर्मी, बहुत तेज़ गर्मी, मतलब कि जैसे जो मई की गर्मी होगी ना, 15 मई के बाद जो एकदम बहुत गर्म हो जाता है, हीट वेव्स चलती हैं, उस टाइम प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है। तो नया प्लांट उस टाइम आप नहीं लाइए। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है फर्टिलाइज़र। सभी को लगता है फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें खूब फर्टिलाइज़र देना है हमको, ढेर सारा फर्टिलाइज़र डाल देते हैं। तो नहीं, इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। जैसे कि नॉर्मली हम सारे प्लांट्स में अपने वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र होने के कारण इसमें पत्तियों की ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो आप इसमें फ्लावरिंग सीज़न है अभी, वर्मी कंपोस्ट बहुत कम डालिए, बस प्लांट की हेल्थ के लिए। अदरवाइज़ इसमें आप डाल सकते हैं प्याज के छिलके का पानी, वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि प्याज के छिलके और जो केले के छिलके होते हैं दोनों में ही पोटाश होता है। तो मैं जो किचन से वेस्ट निकलता है जैसे कि लहसुन, ये भी इंसेक्टिसाइड होता है, तो वो भी डाल देती हूँ। लहसुन के छिलके, प्याज के छिलके, आलू के छिलके, या फिर एग शेल भी डाल देते हैं कभी कभी, और केले के छिलके, बट अभी मेरे पास नहीं थे तो अभी ये प्याज का पानी है, इसमें पोटेशियम होता है। तो ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र हुआ, तो आपके फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में ये बेस्ट होता है। तो आप कभी भी महीने में 1-2 बार अपने प्लांट्स में ये देते रहिए जिससे कि उनमें फ्लावरिंग बूस्ट होती है। लेकिन ये काफ़ी सारे छिलके हैं और इन्हें हम डायरेक्ट नहीं डाल सकते। और हाँ, इनमें कोई भी छिलके वगैरह आप इसके साथ नहीं डालिए क्योंकि भीगे रहते हैं और इसमें फंगस अटैक भी हो सकता है आपके प्लांट में। तो छिलके वगैरह हम सब निकाल देते हैं। इसमें हम पानी को ऐड कर देते हैं और इसको डबल क्वांटिटी कर लेते हैं क्योंकि एकदम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म यानी कि गाढ़ा जब होता है तो वो प्लांट के लिए नुकसान कर सकता है। और इस पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके अपने सभी पेड़ों में डालते हैं जिससे कि फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। ना सिर्फ बोगनविलिया, आप कोई भी फ्लावरिंग प्लांट में ये पानी यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन जब हम पानी डालते हैं ना, तो ये हमेशा बोगनविलिया में ध्यान रखना है कि इसकी पत्तियां हमेशा थोड़ी सी जब डल हो जाती हैं तभी हमको इसको वाटरिंग करनी है। जैसे कि ये पत्तियां एकदम फ्रेश दिख रही हैं, लेकिन ये पीछे वाले प्लांट में पानी नहीं डला है, उस कारण से देखिए आप सॉइल कितनी ड्राई दिख रही है। इस तरीके से सॉइल ड्राई हो जाती है तो पत्तियां हल्की सी मुरझा जाती हैं। यही टाइम है कि मुरझाई हुई पत्तियां जब दिखें तब इसको वाटरिंग करें। तो बोगनविलिया के बारे में आपने भी एक बात सुनी होगी ज़रूर, कई वीडियो में भी देखा होगा कि जो सच है या झूठ वो भी आज क्लियर करते हैं कि बोगनविलिया में कम से कम पानी दो। पानी कम देंगे तो फ्लावरिंग ज़्यादा होगी। ये सच है या झूठ है? तो ये काफ़ी हद तक सच है, क्योंकि जब वो ड्राई होता है प्लांट तब वो अपने को सर्वाइव करने के लिए फ्लावरिंग प्रोड्यूस करता है, क्योंकि कोई भी फ्लावर बाद में सीड्स बनाता है, सीड से नया प्लांट बनेगा, तो वो भी अपनी सर्वाइवल के लिए करता है। वैसे इसमें मैंने सीड्स देखे नहीं हैं आज तक, लेकिन ये ट्रिक बोगनविलिया में बिल्कुल काम करती है। आप ज़रूर ट्राई करिए। बोगनविलिया को पहले स्ट्रेस में लाइए, बट इतना भी नहीं कि आप प्लांट ही सुखा दें। जब हल्की सी आपको डल लीव्स दिखे, इनमें पानी डालिए। मीन्स 2-3 दिन में एक बार पानी डालिए। ज़्यादा गर्मी हो तो डेली भी डाल दीजिए। ज़्यादा पानी होगा तो पत्तियाँ ज़्यादा होंगी, और नॉर्मल पानी होगा अगर आप ऑल्टरनेट डेज़ या 2 दिन में 1 दिन पानी देते हैं ना, तो हमारी जो फ्लावरिंग है वो बढ़ जाती है। सॉइल की बात करते हैं तो इसको एक अच्छी आप नॉर्मल सॉइल दीजिए, गार्डन सॉइल दीजिए। कीचड़ वाली सॉइल नहीं होना चाहिए, जिससे कि इसकी रूट की ग्रोथ अच्छी होती है। देखिए मैंने इसमें थोड़ी सी बकरी की खाद डाली हुई है और वर्मी कंपोस्ट, दैट्स इट। इसके अलावा मैं ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र बोगनविलिया में नहीं डालती हूँ, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो प्याज के छिलके वगैरह का पानी होता है वही यूज़ करते हैं। एक और टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बार बार हम ये सोचें कि ये तो बहुत बड़ी बेल होती है और ये हमारे छोटे से गमले में लगी है तो इसको रीपॉटिंग कर देना चाहिए, तो नहीं, इसको बार बार रिपॉट नहीं करना चाहिए। बोगनविलिया को रूट बाउंड होना बहुत पसंद है, तो बार बार पॉट चेंज करना, फ्लावरिंग रुक जाएगी। अब बात कर लेते हैं कटिंग की। ऐसी जो लंबी ब्रांचेस हो जाती हैं उनको हम कट कर देते हैं, लेकिन इस ब्रांच में अगर फ्लावरिंग है, इस तरीके से हम यहाँ से कट कर देंगे। अगर हमें बोनसाई बनाना है तो बहुत पास से कट करते हैं, लेकिन इसमें अभी फ्लावरिंग है तो इस ब्रांच को हम अभी कट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी ब्रांच कट करनी है जिनमें फ्लावरिंग ना हो, क्योंकि गलत टाइम पे अगर हम प्रूनिंग करेंगे तो सारे बर्ड्स कट जाते हैं और फूल नहीं आते हैं। तो फ्लावरिंग सीज़न में हमको प्रूनिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अभी फ्लावरिंग सीज़न है, अभी आप इसकी कटिंग बिल्कुल मत करिए। फ्लावर्स जाने के बाद जिस ब्रांच में फ्लावर्स ख़त्म हो जाते हैं बस उसे आप कट कर दीजिए, जिससे कि आपका पौधा शेप में रहेगा। तो अगर हम शॉर्ट में देखें कि आज हमने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए, तो नंबर 1 पे था सनलाइट। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट दीजिए। प्रूनिंग रॉन्ग टाइम पे मत करिए। फ्लावरिंग जब हो रही है बिल्कुल प्रूनिंग मत करिए। सॉइल जब सूख जाती है तभी इसमें पानी डालेंगे, अदरवाइज़ ओवर वाटरिंग से आपकी फ्लावरिंग नहीं होगी, ख़त्म हो जाएगी। और ओवर वाटरिंग से आपका प्लांट भी कभी कभी ख़राब हो जाता है। थोड़ा सा स्ट्रेस दे, थोड़ा सा कम पानी करें और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले। ये बोगनविलिया की ट्रिक है जो मैंने भी आजमाई हुई है, ऐसा होता है। हल्की फुल्की प्रूनिंग उन्हीं ब्रांच की करें जिसमें फ्लावरिंग ना हो, ये बहुत याद रखना है, क्योंकि जो भी नई ब्रांच होगी उसके टिप पर फ्लावरिंग होती ही है। भले ही वो ब्रांच कितनी भी लंबी जा रही हो, आप उसको कट नहीं करेंगे। सिर्फ वही ब्रांच कट करनी है जिसमें कि फ्लावरिंग हो चुकी हो। और मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस और भी बताती हूँ। मैं जो सूखे पत्ते निकलते हैं हमारे गार्डन के, उन पत्तों को भी मैं गमलों के ऊपर डाल देती हूँ। एक तो जिससे कि पानी हमें रोज़ रोज़ नहीं देना पड़ता है, दूसरा यही पत्ते बाद में इसमें खाद बना लेते हैं, बार बार हमको फर्टिलाइज़र डालना नहीं पड़ता है। तो समर्स में तो ये ट्रिक बहुत काम करती है। बारिश में ज़रूर नहीं करते, फंगस का डर रहता है। तो समर्स में आप भी ये कर सकते हैं कि सूखे गार्डन के पत्ते आप गमलों के ऊपर डाल दीजिए। नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र बन जाएगा, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। और इस टाइम आप फ्लावरिंग एनहांस करने के लिए पोटाश वाले फर्टिलाइज़र डालिए। इस तरीके से ड्राई जो भी फ्लावर्स होते हैं उन्हें हटाते जाइए, जिससे कि प्लांट की एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। तो अगर इस सीज़न में आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा और आपके गार्डन को फूलों से भर देगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज कब प्रूनिंग करनी है, कितना पानी देना है, कैसी सनलाइट देनी है, कैसे स्ट्रेस में डालना है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी गार्डनिंग टिप्स के लिए, मेरे एक्सपीरियंस, मेरे गार्डन में
कैसे इजी तरीके से प्लांट ग्रो करना है, उसके लिए आप मुझसे ज़रूर जुड़े रहिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि बोगनविलिया में आपके फूल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, या आप इंतज़ार कर रहे हैं। और भी जो आपके क्वेश्चन हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग एंड हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।